स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो। इस स्पेशल एडिशन की शुरुआत यूक्रेन युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। खबर यह है कि पुतिन ने रेड बटन दबा दिया है और यूक्रेन में न्यूक्लियर वॉर का पहला टेस्ट करके जेलेंस्की से लेकर बाइडेन तक को डरा दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने अपनी परमाणु मिसाइल में डमी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर यूक्रेन में दाग दिया है। सवाल यह है कि क्या पुतिन ने न्यूक्लियर ब्रीफकेस खोल दिया है? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। परमाणु युद्ध से दुनिया का हर एक देश खौफ खाता है। एक ऐसा हथियार जिसकी काट अब तक दुनिया का कोई देश नहीं बना पाया। न्यूक्लियर बम का जवाब सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही दिया जा सकता है या फिर युद्ध में हार मानकर। क्या पुतिन ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले का टेस्ट कर दिया है? क्या पुतिन की सेना यूक्रेन में कैसे परमाणु मिसाइल दागनी है इसका रिहर्सल कर लिया है? जवाब है हां, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर KH-55 मिसाइल दागी है। रूस की KH-55 मिसाइल क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। दावा किया गया है कि रूस ने डमी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर इसे यूक्रेन में दागा है। दावा किया गया है कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन को डराने के लिए KH-55 मिसाइल से निशाना साधा है। मिसाइल को डमी न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इसलिए फायर किया गया ताकि अमेरिका तक को संदेश जाए कि जीत के लिए पुतिन परमाणु बम का बटन भी दबा सकते हैं। यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि रूस ने ऐसा करके परमाणु हमले का रिहर्सल किया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस को परखा है, साथ ही साथ बिना कुछ कहे न्यूक्लियर वॉर के संकेत दिए हैं। सवाल है, यूक्रेन की लड़ाई में अब आगे क्या होने वाला है? क्या रूस सच में परमाणु युद्ध करने की तैयारी में है? पुतिन अगर न्यूक्लियर वॉर का फैसला ले लेते हैं, फिर उस परमाणु युद्ध को कैसे अंजाम दिया जाएगा? न्यूक्लियर वॉर कितने स्टेप में पूरा होगा? इसे लेकर एक बहुत ही प्रामाणिक रिसर्च पेपर सामने आया है। दुनिया भर के परमाणु वैज्ञानिक जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, उसके मुताबिक
अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उस युद्ध को 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है। पहले स्टेप में रूस दुनिया को डराने के लिए परमाणु परीक्षण कर सकता है। दूसरे स्टेप में रूस यूक्रेन के खास हिस्से पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इतने में भी यूक्रेन में अगर हथियार नहीं रखे तो बड़ा परमाणु हमला कर सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यूक्रेन पर KH-55 मिसाइल से प्रहार परमाणु परीक्षण वाला पहला स्टेप तो नहीं है। रूस ने परमाणु युद्ध के तीनों स्टेप को कैसे अंजाम तक पहुंचाने का प्लान तैयार किया है, इसे आगे बताएंगे। उससे पहले रूस के उस दूसरे खतरनाक प्लान के बारे में जान लीजिए जो परमाणु युद्ध की तरह ही तबाही लाने वाला साबित हो सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन में हाहाकार मचाने के लिए थर्मोबैरिक रॉकेट्स की तैनाती को हरी झंडी दिखा दी है। थर्मोबैरिक बमों को वैक्यूम बम भी कहा जाता है। ऐसा बम जो फटने के बाद 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पैदा करता है। थर्मोबैरिक हथियारों को गरीबों का परमाणु हथियार कहा जाता है। इसे दुश्मन देशों के किलेबंदी, बख्तरबंद गाड़ियों और सेना के पूर्ण विनाश के लिए डिजाइन किया गया है। ये जहां भी फटता है अपने आसपास के सभी लोगों की जान ले लेता है। रूस 5 बरस पहले साल 2017 में ऐसे ही थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर दुनिया को डरा चुका है। साल 2017 में इस बम ने सीरिया के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। तब शहर वीरान और धरती बंजर हो गई थी। क्या रूस फिर से इस बम का इस्तेमाल कर यूक्रेन के युद्ध को जीतने की तैयारी में है? इसे वैक्यूम बम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेता है और खुद को अधिक शक्तिशाली बनाकर जमीन से ऊपर ही धमाका करता है। इस धमाके से किसी परमाणु बम की तरह ही गर्मी पैदा होती है। साथ ही धमाके से एक अल्ट्रासोनिक शॉक वेव भी निकलता है जो और अधिक तबाही लाता है। यही वजह है कि इस हथियार को किसी भी अन्य पारंपरिक हथियार से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। ये रूस का इतना शक्तिशाली बम है कि दुनिया इसे फादर ऑफ ऑल बम का नाम देती है। इस बम के एक धमाके से कीव के जिस किले को यूक्रेन महीनों से बचाता आ रहा है उसका नामो निशान मिट सकता है। ये रूस का सबसे महाविनाशक हथियार है। हालांकि ये परमाणु बम नहीं है, लेकिन ये तबाही मचाने के मामले में उससे किसी भी मामले में कम नहीं है। इस बम को रूस ने साल 2007 में विकसित किया था। इसे दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु हथियार कहा जाता है, जिसका वजन 7100 किलोग्राम है और 300 मीटर यानी करीब 1000 फीट क्षेत्र में तबाही ला सकता है। यूक्रेन के लिए सबसे डरावनी खबर यह है कि पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को ऐसे खतरनाक हथियारों से लैस कर यूक्रेन भेजा है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के वो हंटर्स हैं जिनको रूस के दुश्मन देश जल्लाद करार देते हैं। रूस के हर डर्टी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना इनका काम होता है। इस खास ग्रुप के सैनिक पुतिन के ऐसे वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अब इन भाड़े के हथियारों को यूक्रेन में थर्मोबैरिक हथियारों का इस्तेमाल करते दिखाया गया है। रूस में प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की एक सीक्रेट एजेंसी है। रूस में इसे प्राइवेट मिलिट्री कंपनी कहा जाता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल भी निजी मतलब के लिए नहीं है।
यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन के एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से यूक्रेन सीमा की ओर चल पड़ा। 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उसमें शामिल रही। और अब वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के हाथ 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पैदा करने वाले थर्मोबैरिक हथियार देकर पुतिन ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिसका आफ्टर इफेक्ट परमाणु युद्ध के जैसे ही सामने आ सकता है। मौका परमाणु युद्ध का आया तो क्या होगा, रूस क्या करेगा और सबसे पहले और बड़ी बात, आखिर व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे? क्या पुतिन न्यूक्लियर अटैक के लिए परमाणु वाला बटन दबाएंगे? अगर पुतिन ने फैसला कर लिया कि परमाणु हमला करना ही है और कोई रास्ता नहीं है, तो पुतिन ऑर्डर कैसे देंगे? रूस का परमाणु बम कैसे लॉन्च होगा? क्या पुतिन अपने खुफिया परमाणु तहखाने में जाएंगे? क्या इसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी से पुतिन रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देंगे? क्या यहीं से पुतिन अपनी मिसाइल पावर को कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। रूस की न्यूक्लियर पावर और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु मिस्ट्री और एटमी कमांड सेंटर का रहस्य बहुत गहरा है, और इस रहस्य को समझने के लिए ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का एक एक सेकंड बताएगा कि रूस की परमाणु पावर पुतिन के ऑर्डर से लेकर लॉन्चिंग पैड तक कैसे पहुंचती है और कैसे दागा जाएगा दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम। पुतिन ना किसी को फोन करेंगे, ना किसी को ऑर्डर देंगे। व्लादिमीर पुतिन बस एक सीक्रेट बटन दबाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा बटन पुतिन की टेबल पर नहीं है, ऐसा बटन किसी कमांड सेंटर में नहीं है। यह बटन है पुतिन के एक बहुत ही सीक्रेट लेकिन पावरफुल ब्रीफकेस में। पुतिन के उस पावरफुल ब्रीफकेस की न्यूक्लियर कोडिंग के जरिए यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। लेकिन उस परमाणु युद्ध के पहले चरण को समझ लीजिए। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप 1, परमाणु परीक्षण। यूक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 32 साल में नहीं किया है, परमाणु परीक्षण। परमाणु वैज्ञानिकों का मानना है कि पुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भरने के लिए एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डमी न्यूक्लियर वॉर हेड के साथ मिसाइल अटैक किया है। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। अगर रूस का ये दांव काम कर गया तो ठीक, नहीं तो रूस परमाणु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप 2, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम। यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार छोटे परमाणु बम होते हैं जो बड़े परमाणु बम के मुकाबले कम दायरे में रेडिएशन फैलाते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जहां गिरेगा वहां विध्वंस बड़े परमाणु बम की तरह ही करेगा। ठीक वैसे ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडिएशन फैलेगा, लेकिन बड़े परमाणु बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का रेंज कम होगा। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की भी क्षमता 1 किलो टन या उससे भी कम है, जो 1000 टन विस्फोटक टीएनटी के बराबर तबाही लाएगा।
दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका ये कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इतने पर भी यूक्रेन नहीं माना, युद्ध ही ठाना, तो फिर पुतिन परमाणु युद्ध के आखिरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप 3, परमाणु बम से हमला। अगर पुतिन यूक्रेन पर बड़े परमाणु बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन तो तबाह होगा ही, परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। 5, 4, 3, 2, 1